गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोवर। हम सबसे पहले तो हम आप लोगों से एक्सक्यूज देंगे कि थोड़ा पारिवारिक व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोग से 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल सका, ना कोई लाइव क्लास। खैर, मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं था, कुछ समस्याएं ऐसी आती, मुझे भी आपके कोर्स के प्रति थोड़ा सा मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। चैनल चला रहे एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, तो इसके लिए जो है, तो अब देखिए जरा, जहां हम आपको छोड़ गए थे, मैंने स्टार्ट किया था कि रिक्सिया में जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको टाइटल बता दिए थे, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात जो है आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका टाइटल था वो इसमें ये आए थे कि इसमें क्या नाम, एक तो क्या नाम, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइटल आया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में इसके बाद जो है 2-3 सब टाइटल थे। नंबर 1 एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट, और दूसरा नंबर पे था आपका इसकी एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर, और इसके बाद आर्चिगोनियम उसकी स्ट्रक्चर, तीसरा टाइटल था आपका फर्टिलाइजेशन। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इंट्रो पैरा हम पूरा करा गए थे इसको। अब जो अगला टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, देखिए जरा रिक्सिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है अब एंथ्रीडियम। सबसे पहली चीज ये एंथ्रीडियम क्या है बच्चों कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोर्ड पे जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाया है, मेरे पास कोई ऐसे स्टाइल नहीं है जो कि इजीली आप तैयार कर सकें। इससे बेहतर आपको कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर किसी भी किताब से पढ़िए, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा और न तैयार होगा। केवल एक बार देखिए जरा किस तरीके से हम चलते हैं, ये रफली चार्ट आप तैयार करेंगे अपने आप वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखा है, टाइटल डाला हुआ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एंथ्रीडियम क्या है, एंथ्रीडियम कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है रिक्सिया में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसके डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा ये थैलस के किस सरफेस पर पाई जाती है, यानी कि थैलस के डोर्सल सरफेस पर, ठीक है, डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। और अब देखिए जरा कि हम इसको अब लिखेंगे कि पढ़ेंगे इसको इस तरीके से कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट थैलस के डोर्सल सरफेस पर स्थित सुपरफिशियल सेल से होता है। अब बच्चों एक नया शब्द आ रहा है, सुपरफिशियल सेल। सुपरफिशियल सेल का है कि थैलस के डोर्सल सरफेस पर कई एक सेल्स हैं, मान लीजिए 3 सेल्स मैंने लगाई हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो बीच वाली सेल्स थोड़ी सी जो है क्या है, लार्ज साइज में थोड़ी सी लार्ज है इन कंपैरिजन टू ये जो आसपास सेल्स है। तो ये सेल कहलाएगी आपकी सुपरफिशियल सेल। और ये सुपरफिशियल सेल क्यों हो गई है, सुपरफिशियल सेल ये हो गई क्योंकि अगर आपको देख रहे हैं कि इसका साइज क्या है इन कंपैरिजन टू अदर सेल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और इसका साइटोप्लाज्म कैसा है आपका, इसमें पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म सघन है कंपैरिजन टू इन 2 सेल। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि एंथ्रीडियम में, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट थैलस के डोर्सल सरफेस पर स्थित सुपरफिशियल सेल से होता है। और ये सुपरफिशियल सेल जो एपिकल सेल होती है, एपिकल सेल माने थैलस के डोर्सल सरफेस पर पाई जाने वाली सबसे पहली सेल, उसके 1-2 सेल पीछे स्थित होती है, ठीक है, पीछे स्थित होती है। और इस सेल का नाम हम देते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। क्या नाम देते हैं, एंथ्रीडियल इनिशियल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव और रिक्सिया में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट थैलस के डोर्सल सरफेस पर स्थित सुपरफिशियल सेल से होता है। और ये सुपरफिशियल सेल एपिकल सेल के 1-2 कोष का पीछे स्थित होती है, उसका नाम क्या देते हैं, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियल इनिशियल। अब देखिए जरा इसका साइज जो है कैसा होता है, अन्य सेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है आपका, डेंस, और इस कारण हम इसको सुपरफिशियल सेल कहते हैं। अब ये क्या है कि सुपरफिशियल सेल, और नाम क्या निकल के आ गया, एंथ्रीडियल इनिशियल, यानी कि ये सब बातें खत्म, इसका एक कंक्लूजन आ गया एंथ्रीडियल इनिशियल। अब देखिए जरा हमारा जो दूसरा पैराग्राफ बनेगा कि एंथ्रीडियल इनिशियल में होने वाला फर्स्ट डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन होता है। एंथ्रीडियल इनिशियल में होने वाला प्रथम विभाजन ट्रांसफर होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं, अपर सेल और लोअर सेल। अपर सेल जो ऊपर की ओर सेल बनती है वो कहलाती है आपकी आउटर सेल, और नीचे की ओर जो कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं बेसल सेल, ठीक है। यानी कि इन एंथ्रीडियल इनिशियल ने 2 सेल प्रोड्यूस करेंगे, आउटर सेल एंड बेसल सेल्स। अब देखिए जरा आउटर सेल क्या करेगी, एंथ्रीडियम बनाएगी। क्या बनाएगी, एंथ्रीडियम। इसका कंक्लूजन क्या आएगा, एंथ्रीडियम।
और जो है इसके बाद जो आपकी बेसल सेल है, जो लोअर सेल है वो जो है बेसल सेल, इसका नाम हमने दिया है, ये एंथ्रीडियम के स्टाक का एम्बेडेड पार्ट, मतलब जो एंथ्रीडियम में जो स्टाक होता है उसके अंदर जो है अंतः स्थापित भाग को बनाते हैं। यानी कि दो सेल हमारे सामने निकल के आई, एक तो आउटर सेल ने बना दिया एंथ्रीडियम और बेसल सेल ने एंथ्रीडियम के स्टाक का एम्बेडेड पार्ट। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इस सेल में डिवीजन हम शुरू कर रहे हैं। आउटर सेल, तो आउटर सेल में क्या होता है कि दो सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, फिर पैरा चेंज होगा, दो सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, इसके फलस्वरूप 4 सेल फिलामेंट बनता है। कितने सेल का बनेगा? 4 सेल का। दो अपर की ओर सेल होंगी, दो लोअर की ओर, दो अपर की ओर, दो लोअर की ओर। अपर सेल जो होंगी वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनाती हैं और जो है लोअर सेल प्राइमरी स्टाक सेल। ठीक है, अब देखिए लिखना हमें इसका बताना चाहिए पहले, लेकिन मजबूरी जी इसमें बहुत छोटी चीजें बननी, इसको यहीं फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो लोअर सेल जो लोअर प्राइमरी स्टाक सेल है वो जो है आपके डिवाइड होकर सीधा सीधा लिखना है, अपने आप विभाजित होकर, डिवीजन का कोई नाम नहीं है, डिवाइड होकर दो कोशिकाओं का एंथ्रीडियम का स्टाक बनाती हैं। यानी कि एंथ्रीडियम के स्टाक में टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी होती है आपकी? 2। अब देखिए जरा, ये जो अपर सेल है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, इसमें क्या होगा, प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल में एक दूसरे के समकोण पर, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल है एंथ्रीडियम सेल जो अपर की ओर सिचुएटेड है, टू नंबर ऑफ सेल्स, और इनमें क्या होता है एक दूसरे के समकोण पर दो जो है वर्टिकल डिवीजन होते हैं, उदग्र विभाजन, और इसके फलस्वरूप 8 सेल्स बनती हैं, और ये सेल्स जो है 4 के 2 टियर में अरेंज रहती हैं। ठीक है, एक हो गया आपका अपर टियर और एक हो गया लोअर टियर। ठीक है, और दोनों टियर की सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। कौन से होते हैं आपके? पेरिक्लाइनल, परिणतिक विभाजन होते हैं। इसके फलस्वरूप 8 आउटर सेल एंड 8 इनर सेल बनती हैं। 8 आउटर सेल प्राइमरी जैकेट सेल कहलाती हैं और 8 इनर जो है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब देखिए जरा, प्राइमरी जैकेट सेल में पुनः जो है आपका एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। कौन सा होता है? एंटीक्लाइनल, और जो है इस एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप एक कोशिकीय जो है 1 यूनिलेयर्ड एंथ्रीडियम का जैकेट तैयार होता है। ठीक है, और ये बात हो गई हमारी आउटर सेल की। इसके बाद जो 8 इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, इनमें रिपीटेड डिवीजन होते हैं। रिपीटेड का मतलब होता है पुनरावृत्त विभाजन, सेल जो है बार बार विभाजित होती हैं, और इसके फलस्वरूप जो है रिपीटेड डिवीजन के फलस्वरूप एंड्रोसाइट मदर सेल बनती है, और इन एंड्रोसाइट मदर सेल में डायगोनल डिवीजन होता है। इन डायगोनल डिवीजन के फलस्वरूप एंड्रोसाइट सेल बनती है, और प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल के मेटामॉर्फोसिस से एक एंथेरोजॉइट बनता है। यानी एक नहीं बनता, एक प्रत्येक सेल जो है कायांतरित होकर एक जो है क्या करेगी, एक सेल से एक जो है आपका एंथेरोजॉइट बनता है। तो ये मेरा जो डेवलपमेंट था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम का, ये होता है आपका कंप्लीट। ठीक है, तो मेरा आज का बच्चों जो वीडियो था डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इन रिक्सिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट जो है आपके थैलस के डोर्सल रिक्सिया में, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट थैलस के डोर्सल सरफेस पर सिचुएटेड सुपरफिशियल सेल से होता है, और ये सुपरफिशियल सेल एपिकल सेल के 1-2 कोशिका पीछे स्थित होती है। उसका नाम है आपका एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल क्या नाम आपको सुपरफिशियल सेल, ये जो है क्या नाम, ये एंथ्रीडियल इनिशियल में होने वाला फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल अपर सेल एंड लोअर सेल, अपर सेल आउटर सेल एंड लोअर सेल बेसल सेल कहलाती है। इसके बाद आउटर सेल एंथ्रीडियम बनाती है, और ये जो आपकी आउटर सेल एंथ्रीडियम बनाती है, और इसके बाद जो है बेसल सेल है वो एंथ्रीडियम के स्टाक का एम्बेडेड पार्ट बनाती है। इसके बाद पुनः जो है आउटर सेल में 2 नंबर्स ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन, इसके फलस्वरूप 4 सेल फिलामेंट बनता है, और इस 4 सेल फिलामेंट में 2 सेल ऊपर की ओर सिचुएटेड होती है और 2 सेल नीचे की ओर। जो अपर सेल होती है वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहलाती है, और लोअर सेल प्राइमरी स्टाक सेल। प्राइमरी स्टाक सेल जो है आपके डिवाइड होकर 2 सेल का एंथ्रीडियम का स्टाक बनाती है, और इसके बाद जो है आपका ये एंथ्रीडियल सेल है, जो यानी कि अपर की ओर सेल है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ये जो है इन 2 सेल्स में एक दूसरे के समकोण पर जो है आपका 2 नंबर्स ऑफ वर्टिकल डिवीजन होते हैं। इसके फलस्वरूप 8 सेल्स बनती हैं, और ये 8 सेल्स 4 के 2 टियर में अरेंज होती हैं, और प्रत्येक टियर इसमें प्रत्येक सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इसके फलस्वरूप
आउटर एंड 8 इनर सेल बनती है। आउटर सेल प्राइमरी जैकेट सेल बनाती हैं और ये जो है आपके इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप यूनिलेयर्ड जैकेट बनता है। और 8 इनर सेल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, और इस एंड्रोगोनियल सेल के रिपीटेड डिवीजन से एंड्रोसाइट मदर सेल बनती है, और इस सेल के डायगोनल डिवीजन से एंड्रोसाइट सेल बनती है। और एंड्रोसाइट सेल जो है आपके मेटामॉर्फोसिस के द्वारा इसके विभाजित होकर प्रत्येक जो है सेल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक एक एंथेरोजोइड बनाती है। तो आज का मेरा जो कंटेंट था डेवलपमेंट ऑफ जो है एंथीडियम इन रिक्सिया, ये फिनिश होता है। और इसके फिगर हम आपको का नाम आपके डाल देंगे ये टाइटल पूरा होने के बाद। और अब बच्चों आज का मेरा यही टॉपिक फिनिश होता है। आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, पढ़िएगा, थोड़ा टॉपिक टफ है लेकिन पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार पढ़िए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।